नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस के 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। एरो इंडिया 2025 के दौरान LCA MK-1A ने एक शानदार एरियल डिस्प्ले दिया जिसमें 4 फाइटर जेट ने योद्धा फॉर्मेशन में उड़ान भरी। ये फॉर्मेशन और डिस्प्ले बहुत ही प्रभावित करने वाला था जिसे देखकर दर्शक और रक्षा मंत्री भी प्रभावित हुए। LCA MK-1A एक एडवांस फाइटर जेट है जो पहले के वर्जन से काफी बेहतर है। इसमें नए एडवांस सेंसर, डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और पावरफुल वेपन्स लगे हैं। साथ ही ये नेट सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए भी तैयार है जो इंडियन एयरफोर्स को मॉडर्न बैटलफील्ड में एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देगा। इंडियन एयरफोर्स ने HAL को 83 LCA MK-1A फाइटर जेट का ऑर्डर दिया है जो दिखाता है कि ये फाइटर जेट भारत के रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। अब इसका मिलिट्री टाइप सर्टिफिकेशन होने वाला है जिसके बाद ये जल्दी इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में शामिल हो जाएगा। इसके साथ एक और अपडेट ये है कि एरो इंडिया 2025 में इंडिया के अपने रुद्रम 2 एयर टू सरफेस मिसाइल को दिखाया गया है जो इंडियन नेवी के MiG-29 के फाइटर जेट के साथ इंटीग्रेट हो रहा है। इसे MiG-29K की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को काफी इनहेंस किया जाएगा। अभी इंडिया के पास रशियन मेड KH-31 मिसाइल है जो एंटी रेडिएशन स्ट्राइक के लिए यूज होता है, लेकिन रुद्रम 2 उसे रिप्लेस करेगा। ये मिसाइल लॉक ऑन बिफोर आफ्टर लॉन्च फीचर के साथ आती है जो अलाउ करता है कि मिसाइल को टारगेट लॉक होने से पहले लॉन्च करे, जिससे ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी काफी बढ़ जाती है। रुद्रम 2 की वजह से इंडिया को एक ऐसा मिसाइल मिल रही है जो न सिर्फ रेडार सिस्टम बल्कि कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी टारगेट कर सकती है। HAL अपने कैट्स वॉरियर UCAV का पहला फ्लाइट इस साल करने वाला है। कैट्स वॉरियर एक एडवांस अनमेंडेड एरियल सिस्टम है जो कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम का हिस्सा है। एरो इंडिया 2025 में इस ड्रोन को शोकेस किया गया है। कैट्स वॉरियर का सबसे बड़ा अपडेट इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट में है जो अब 2 टन से ज्यादा हो गया है, जबकि पहले इसका MTOW 1300 kg के आसपास था। इस वेट इंक्रीज से कैट्स वॉरियर ज्यादा पेलोड कैरी कर सकता है जो इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को बेहतर बनाता है और मिशन फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। ये UCAV लो ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए डिजाइन किया गया है जिसका मतलब है कि इसकी रेडार क्रॉस सेक्शन कम है और इसमें एक इंटरनल वेपन्स बे है जिससे इसका प्रोफाइल क्लीन और अनडिटेक्टेबल रहता है जो प्रिसीजन स्ट्राइक मिशन में इसे हाईली इफेक्टिव बनाता है। इसके कुछ की फीचर में ऑटोनोमस टेक ऑफ और लैंडिंग कैपेबिलिटी शामिल है जो मिशन एग्जीक्यूशन को इजी और फ्लेक्सिबल बनाता है और ह्यूमन कंट्रोलर्स पर लोड को कम करता है। कैट्स वॉरियर में एक डायनेमिक मिशन शेड्यूलिंग सिस्टम भी है जो रियल टाइम कॉम्बैट सिनेरियो के हिसाब से एयरक्राफ्ट के डिप्लॉयमेंट को ऑप्टिमाइज करता है। इसमें मॉड्यूलर एयर फ्रेम कंस्ट्रक्शन का यूज किया गया है जिससे जल्दी और कम कीमत में मॉडिफिकेशन हो जाएगी। इसके अलावा कैट्स वॉरियर एक पोर्टेबल ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के साथ आता है जो इसकी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और डाइवर्स एनवायरनमेंट में डिप्लॉयमेंट को आसान बनाता है। HAL ने एरो इंडिया 2025 इवेंट में अपने हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HJT-36 एयरक्राफ्ट का नया वर्जन इंट्रोड्यूस किया है जिसे अब यशस नाम दिया गया है। ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। HJT-36 के नए वर्जन में मेजर मॉडिफिकेशन की गई है जिसमें स्टेबिलिटी और सेफ्टी फीचर को इनहेंस किया गया है ताकि एयरक्राफ्ट का कंट्रोल और मनूवरेबिलिटी और बेहतर हो। यशस का मतलब ग्लोरी या सक्सेस होता है जो इस नए और इम्प्रूव्ड एयरक्राफ्ट के अपग्रेड फीचर को रिप्रेजेंट करता है। ये एयरक्राफ्ट अब नए पायलट्स को बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग के बीच का गैप फिल करने में हेल्प करेगा जिससे उनका कॉम्बैट और रियल टाइम फ्लाइंग एक्सपीरियंस और इम्प्रूव होगा। सिंपल शब्दों में HAL ने HJT-36 को अपग्रेड करके उसका नाम यशस रखा है जो इंडियन एयरफोर्स के पायलट ट्रेनिंग सिस्टम को और मॉडर्न बनाने में हेल्प करेगा। इसके साथ एक और अपडेट ये है कि टोनवो इमेजिंग ने वेब स्ट्राइक डेवलप किया है जो एक हाई पावर माइक्रोवेव बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन है। यह सिस्टम बिना फिजिकल डैमेज के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डिसेबल करता है जैसे कि कम्युनिकेशन UAV और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसमें सर्च एंड ट्रैक रेडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम है जो हाई एक्यूरेसी के साथ टारगेट को डिटेक्ट और इंगेज करता है। ये सिस्टम 4x4 लाइट मोबिलिटी व्हीकल पर माउंट है जो इसे डिफरेंट टेरेन में इजिली डिप्लॉय करने की सुविधा देता है। ये कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है क्योंकि एक ही पल्स से मल्टीपल टारगेट को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है और कोलेटरल डैमेज कम होता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया में क्लियर कर दिया है कि इंडिया 5th जनरेशन फाइटर जेट को अपने ही देश में बनाने का इरादा पक्का कर लिया है। आज के दिन इंडिया एडवांस प्लेटफॉर्म जैसे LCA तेजस, LCH प्रचंड और C295 बना रहा है
और अब 5th जनरेशन फाइटर जेट एयरक्राफ्ट भी देश में ही बनाने का प्लान है। उन्होंने ये भी कहा कि डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अब 1.27 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुका है और अगले साल ये 1.6 लाख करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। एक्सपोर्ट भी 30,000 करोड़ तक बढ़ रही है। प्राइवेट सेक्टर को डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्री में काफी एम्पावर किया गया है। ये सब इस बात को दर्शाता है कि इस वक्त इंडिया का कोई प्लान नहीं है कि वो सुखोई 57 या F-35 खरीदे। इसके साथ एक और अपडेट ये है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में HAL के LCA MK-1A प्रोडक्शन फैसिलिटी का दौरा किया, जहां उन्होंने 7 नए एयरक्राफ्ट देखे। इनमें 3 LCA MK-1A फाइटर जेट, 2 ट्रेनर वेरिएंट और 2 टेस्टिंग स्टेज वाले एयरक्राफ्ट शामिल है। यह भारत की इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी को दिखाता है। तेजस MK-1A ट्रेनर वेरिएंट भी देखे गए जो पायलट ट्रेनिंग के लिए है, पर इनका डिलीवरी अभी पेंडिंग है क्योंकि यह 404 इंजन का वेट है। जब यह एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा तो यह भारत की एरियल डिफेंस को मजबूत करेगा। एरो इंडिया 2025 के प्री कॉन्फ्रेंस में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने कंफर्म किया है कि तेजस MK-2 का पहला प्रोटोटाइप 2025 के एंड तक रोल आउट हो जाएगा। उसके बाद जेट फास्ट ट्रैक डेवलपमेंटल ट्रायल से गुजरेगा, जिनमें एवियोनिक्स और फ्लाइट परफॉर्मेंस वैलिडेट किया जाएगा। ADA प्राइमरली एयरक्राफ्ट के कोर फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स और एवियोनिक्स पे ध्यान देगा, जबकि इंडियन एयरफोर्स वेपन टेस्टिंग और इंटीग्रेशन का जिम्मा उठाएगा। इससे टेस्टिंग प्रोसेस और स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, जो एयरक्राफ्ट को जल्दी प्रोडक्शन रेडी बनाने में हेल्प करेगा। मास प्रोडक्शन की बात करें तो ये 2028 या 29 तक शुरू हो सकता है और पहले फेज में हर साल 18 यूनिट बनाने का टारगेट रखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्शन फैसिलिटी अपग्रेड होने के बाद ये रेट और बढ़ सकता है। 2035 से 36 तक 120 फाइटर जेट का ऑर्डर कंप्लीट करने की उम्मीद है, जो इंडियन एयरफोर्स के फ्लीट को मॉडर्नाइज करेगा और पुराने एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेगा। इसके साथ एक और अपडेट ये है कि भारत फोर्ज ने अपनी नई सेल्फ प्रोपेल्ड हाइजर MARG 155 mm 45 कैलिबर को लॉन्च किया है, जो एक अपग्रेडेड वर्जन है। जो MARG 155 mm 39 कैलिबर का एक अपग्रेड वर्जन है। ये एक 4x4 व्हील्ड चेसिस पर माउंटेड है, जो इसे ज्यादा मोबिलिटी और ऑल टेरेन कैपेबिलिटी देता है। इसका ग्रेडियंट हैंडलिंग कैपेसिटी 30 डिग्री का है, मतलब ये मुश्किल टेरेन पर भी ऑपरेट कर सकता है। इस हाइजर का ऑपरेशनल रेडीनेस टाइम दिन में सिर्फ 1.5 मिनट और रात में 2 मिनट है, जो बैटलफील्ड में क्विक रिस्पॉन्स के लिए जरूरी होता है। ये नेटो स्टैंडर्ड एमुनिशन फायर कर सकता है और 18 राउंड्स ऑन बोर्ड कैरी कर सकता है। अपग्रेडेशन 45 कैलिबर होने से इसका रेंज और एक्यूरेसी बढ़ता है, जो मॉडर्न वॉरफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।